पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं हाउ फार आर यू गोइंग टू बी ट्रेवलिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस। ठीक है, आप उनके साथ कितने दूर तक के घूमने वाले हैं। देखिए वो एक बात, वो मेरे को ना बहुत ही ज़्यादा चैनलिंग हो रही है आपके टाइम पे तो। ठीक है, अब मैं बहुत अच्छे से बताती हूँ कि क्या सीन है। देखिए, दिस ट्रैवल, फर्स्ट ट्रैवल इज़ गोइंग टू बी रियली फास्ट विथ योर फ्यूचर स्पाउस। आपको तो ये भी नहीं पता होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ ट्रेन में चढ़े हुए हैं। ठीक है, अब है ना, मुझे ये दिख रहा है ट्रेन ही आ रहा है, तो सीधे बात है कि ट्रेन है पहला सफ़र। लेकिन हो सकता है जैसे कि इन द बोलते हैं ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आपका पर्सन, आपको नहीं मालूम होगा कि आप ही के साथ वो ट्रैवल कर रहा है। अब मैं दूसरी चीज़ ये देख पा रही हूँ, उस ट्रैवल में आपके साथ ये सीन होने वाला है कि आपका जो एक्स होगा ना, आपका एक्स नहीं है यहाँ पे ना, कोई एक व्यक्ति ऑलरेडी मैरिड है बट इंटरेस्टेड इन यू। वन पर्सन हु इज़ इंटरेस्टेड टू betitle you is also boarding on your train or mode of transportation, and the one who wants to favor you and give you respect is also coming in this travel mode of transportation. Okay, मतलब ये है कि आप उस जर्नी में बहुत प्रेशर फील करने वाले हैं। ठीक है, देयर इज़ गोइंग टू बी रिस्पेक्ट एंड देयर इज़ गोइंग टू बी इंसल्ट। ठीक है, यहाँ पे ना कोई व्यक्ति किसी का आके अच्छा खासा टाइम स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, गुड टाइम स्टार्ट होगा आपका। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है, ये आपका फर्स्ट ट्रैवल है विथ योर पार्टनर। ठीक है, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को नहीं जानते होंगे, हो सकता है कि वो आपसे आगे वाली बोगी में बैठे हैं, फिर आपका ये जो एक्स ऑलरेडी किसी मैरिड वुमन के साथ अपने पूरे फैमिली के साथ बैठा हुआ है, एंड देन यू आर सिटिंग, आर यू गेटिंग। तो है ना, यू आर फीलिंग इंसल्टेड, आपके कान में कंटिन्यूसली कोई भगवान की चीज़ें चल रही है, आप ऑलरेडी किसी परेशानी में हैं ड्यूरिंग दिस ट्रैवल। ठीक है, यू आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग like cold and cough, like depression, something like with health. ठीक है, तो आपके कान में ना कंटिन्यूसली कुछ बज रहा होगा, एंड यू विल बी सीकिंग मर्सी फ्रॉम द गॉड, है ना। और दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि यू आर वेरी ब्यूटीफुल, कैरिज्मेटिक। आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के दोनों लोग आपके साथ ट्रैवल करेंगे। आप अपने पार्टनर को पहले जर्नी पर, पहली मुलाकात पे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे ड्यू टू दिस बिटाइटल एनवायरनमेंट। आपकी इंसल्ट इतनी ख़तरनाक कर रहा होगा कोई कि आपका ध्यान ही नहीं जा रहा होगा कि इस ही जगह पे मेरे को कोई पसंद कर रहा है, एंड दैट मैन इज़ गोइंग टू बी योर फॉरएवर पर्सन। आपकी तो ट्रैवल पे ही मीटिंग हो रही है। ठीक है, इसके बाद मैं ये देख पा रही हूँ दैट दिस ट्रैवल इज़ गोइंग टू बी रियली फास्ट ट्रैवल, दिस ट्रैवल इज़ गोइंग टू बी रियली स्मूथ ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवल में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है, किसी को भी इस ट्रैवल में नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन यू विल बी हेल्प प्रेशराइज्ड बाय पीपल सराउंडिंग यू। यहाँ पे कंटिन्यूसली है ना, कोई आपको इज्जत दे रहा होगा और आपको कोई परेशान कर रहा होगा, फिर आपको कोई इज्जत दे रहा होगा और आपको परेशान कर रहा होगा। दिस इज़ द वे आई एम सीइंग योर फर्स्ट जर्नी विथ योर फ्यूचर स्पाउस। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ कि वो बता रहे हैं कि हम दोनों के कॉन्टिनेंट ही अलग हैं, तो हम दोनों को मिलने के ही लिए एक दूसरे के पास आने में मिलियंस ऑफ माइल डिस्टेंस। ठीक है, ही लिव्स इन डिस्टेंट वर्ल्ड। ठीक, आपको इनसे मिलने के लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। ठीक है, आपको बहुत कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी टफेस्ट चैलेंज यू हैव एवर फेस्ड। ठीक है, आपका पार्टनर है ना किसी और कॉन्टिनेंट में रहता है, दिस मैरिड मैन हु इज़ ऑलरेडी इन टू हिज लाइफ, इसके बच्चे हैं, सब कुछ है, इज़ इंटरेस्टेड इन यू। ठीक है, तो दिस मैन इज़ गोइंग टू बी
making you that bold woman, making you the woman who is going to be valuing herself, loving herself. with the passage of time एक स्टार की तरह आप बाहर आ रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी का कमांड ले रहे हैं. देन देयर विल बी वर्ल्ड टूर, देयर विल बी कॉन्टिनेंटल टूर, जहाँ पे आप जगह जगह पे घूमेंगे. और फिर यही व्यक्ति जो आपको पहली बोगी में बैठा और आप पीछे बैठे हुए थे, ये व्यक्ति ना आपको अदर कॉन्टिनेंट में मिलेगा और वहाँ आपकी शादी हो रही है. एंड यू विल बी सेटलिंग देयर. ठीक है, आप अपने पार्टनर के कॉन्टिनेंट में सेटल करने वाले हैं. ठीक है, और मैं ये देख पा रही हूँ कि दूरी तो है. ठीक है, आप है ना, आपको अभी भी ऐसा लगता होगा कि मैं जिस जगह पे रहता हूँ आई डोंट बिलोंग हियर. ठीक है, और मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू आर एक्सट्रीमली गॉर्जियस. ठीक है, और आपके पीछे ऑलरेडी वेरी मच टफ कंपटीशन टू बिकम योर पार्टनर. तो ये व्यक्ति आपकी लाइफ में पहले आएगा. द मैन हु इज़ ऑलरेडी हैविंग अ फैमिली. ठीक है, दिस मैन इज़ गोइंग टू कन्वर्ट यू इनटू हाई प्रोफाइल वुमन. ठीक है, द वुमन हु इज़ लाइक अ स्टार. ठीक है, देन यू विल बी ट्रेवलिंग, यू आर नॉट गोइंग टू हैव एनी इश्यूज़ विथ मनी. ठीक है, ये जो व्यक्ति आपको इतनी चीज़ें दे रहा है ना, दिस मैन इज़ नॉट गोइंग टू बी योर पार्टनर. ठीक है, योर पार्टनर इज़ गोइंग टू बी समवन हु इज़ गोइंग टू बी मीटिंग यू इन द न्यू कॉन्टिनेंट. ठीक है, ये पार्टनर आपका वहाँ मिलेगा, परफॉर्मेंस के थ्रू मिलेगा, किसी काम के चलते मिलेगा. फिर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों साथ में काम करने वाले हैं. एंड देन यू विल बी वर्किंग एवरीवेयर, अर्निंग एवरीवेयर, ट्रेवलिंग एवरीवेयर. आपका ट्रेवल बहुत है अपने पार्टनर के साथ. ठीक है, आप दोनों बहुत अच्छे परफॉर्मर आर्टिस्ट हो सकते हैं, इसलिए ना आपका ट्रेवल आपकी लाइफ में बहुत है. बट दिस मैन इज़ मेंट टू हैपन टू यू टू बिकम दिस स्टार. ठीक है, यू आर गोइंग टू बी द बिगेस्ट स्टार इन योर फील्ड. ठीक है, और फिर उसके बाद व्हेन यू विल बी, बोलते हैं ना रोमिंग, कि आज मुझे यहाँ पे शूट देना है, आज मेरे को वहाँ पे परफॉर्म करना है. देयर यू आर गोइंग टू मीट दिस पर्सन यू हैव ट्रेवल्ड विथ in any journey, in short journey, in short amount of time, in lot of pressure of your depression. ठीक है, और ये डिप्रेशन से फिर आपको बाहर निकाल देंगे. नंबर 2 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं हाउ फार आर यू गोइंग टू बी ट्रेवलिंग विथ योर फ्यूचर स्पाउस. देखिए, आपका पार्टनर तो बहुत रॉयल आ रहा है, बहुत ही रॉयल रोमांटिक आ रहा है. ठीक है, हाँ, this person is coming like with a divine time. I'm going to arrive in your life. ठीक है, अब मुझे ये दिख रहा है कि इस व्यक्ति के आने से पहले आपकी ज़िंदगी में आप बहुत ट्रेवल करने वाले हैं. Oh my God, this person is going to be your best better half. ठीक है, अब मुझे आप ये बता रहे हैं, देखिए आउट ऑफ कन्फ्यूजन है ना, आप बहुत ट्रैवल करने वाले हैं. और इस ट्रैवल में ऐसा होगा कि आप है ना, आपकी इच्छा होती होगी कि यार काश मेरा कोई पर्सन हो जिसके साथ मैं ट्रैवल करूं. आपकी इच्छा भी हो सकती है कि आप अपने पार्टनर बेटर हाफ के साथ है ना एक अच्छी खासी दुनिया घूमना चाहते हैं. ठीक है, और है ना आपने प्लान भी करके रखा है. ठीक है, अब है ना आप मुझे ये बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति तो मेरे को मिलता है नहीं जिसके साथ, बोलते ना, वक्त अच्छा कटे, जिसके साथ मुझे अच्छी फीलिंग आए, जो मेरी रिस्पेक्ट करे, जिससे मुझे वाकई प्यार हो, जो मुझे वाकई प्यार दे. ठीक है, यू आर काइंड ऑफ पर्सन हु इज़ वेरी डीप. ठीक है, आप बहुत डीप हैं. आप है ना डिवाइन पे बहुत भरोसा करते हैं कि अगर डिवाइन टाइम पे होगा ना तो हम दोनों है ना घूम भी लेंगे. ठीक है, यू आर कमिंग लाइक दिस मून. ठीक है, आपको सब कुछ बहुत अच्छे से मालूम है. आपको ये भी मालूम है कि आई एम गोइंग टू ट्रैवल बिकॉज आई एम मून. ठीक है, आपको बहुत अच्छे से मालूम है. एंड ओनली यू आर सिटिंग फॉर दैट परफेक्ट पर्सन. ठीक है, कि मुझे इसके साथ घूमना है. इनसाइड यू नो वेरी वेल कि जब मेरा पार्टनर आएगा, ही इज़ गोइंग टू मेक मी ट्रेवल अ लॉट ऑफ प्लेसेस. ठीक है, वी विल बी ट्रेवलिंग अ लॉट ऑफ प्लेसेस. ठीक है, आप दोनों लवर्स की तरह आ रहे हैं. ठीक, पावर कपल की तरह आ रहे हैं. ठीक है, पावर कपल के कारण है ना आप दोनों को बहुत अच्छे से मालूम है कि हम दोनों घूमना फिरना, बातें करना, नई जगहों पे जाना एंजॉय करते हैं. ठीक है,
और मैं ये देख पा रही हूँ कि देयर इज़ गोइंग टू बी एक है ना ब्लर वाली फीलिंग होगी, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीन भी ब्लर चल रहा था, ठीक है। यहाँ पे ना आप किसी पुश का इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। यू वांट डिवाइन पुश, ठीक है। आपको एक वो राइट टाइम की इंतज़ार है कि भाई मुझे डिवाइन बता दे कि दिस इज़ माय मैन, ठीक है। आप भी बिल्कुल उसी को देख रहे हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि योर पर्सन लव्स यू। मुझे ऐसा लगता है कि 5D वर्ल्ड में आप अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट हैं, ठीक है। समवेयर योर पार्टनर टॉक्स विथ यू कि मैं तुम्हारे साथ घूमना चाहता हूँ, मैं तुम्हें जाने दो, मैं तुम्हें अच्छी जगह पे लेके जाऊँगा, चलो हम दोनों कहीं दूर चलते हैं इन लोगों को छोड़ के, ये सुनाई आ रहा है मुझे, ठीक है। तो आपके पार्टनर की यही फीलिंग है और वो फीलिंग को बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे। शादी जैसे हुई, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू टेक यू समवेयर बेटर फार देन योर होम, ठीक है। आप दोनों है ना, मुझे ये बता रहे हैं कि हम दोनों ने बहुत झेल लिया है, ठीक है। हम दोनों ने बहुत ही ज़्यादा झेल लिया है, ठीक है। नो मोर नॉनसेंस, लड़का भी ऐसा ही है कि नो मोर नॉनसेंस, लड़की भी ऐसी है नो मोर नॉनसेंस, ठीक है। तो है ना, आप दोनों है ना बहुत जल्दी करेंगे, ठीक है। आप दोनों की जैसे ही शादी हुई ना वैसे ही आप शिफ्ट करेंगे। सी योर पर्सन इज़ ऑल्सो टेलिंग मी कि मैं इस पे बहुत ध्यान देता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। दिस मैन ऑल्सो वॉचेस, दिस मैन ऑल्सो सीज कि अगर मेरे पास ये बहुत प्रैक्टिकल लड़का है, ठीक है। ये आपसे अभी दूर है ना, तो ये अकेला बैठ के प्लानिंग में पता क्या कर रहा है, प्लानिंग में ये कर रहा है कि यार देखो मेरे पास इतना पैसा है, अभी ये आ जाएगी, ठीक है। अब इसको लेके मैं अगली कौन सी कंट्री में जाकर सेटल हूँ तो हम दोनों फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर सके, और मैं इस घर का मुखिया हूँ, मुझे अपने घर का सब कुछ ख्याल रख के चलना है। तो दिस मैन ऑल्सो थिंक्स अबाउट हिज फाइनेंसेस, और वो अपने फाइनेंसेस पे काम भी कर रहा है। आपकी शादी से पहले दिस मैन इज़ गोइंग टू अर्न अ लॉट, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी इस्टेब्लिशिंग लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, लॉट ऑफ बिजनेस, ठीक है। जहाँ जिसके अंधा पैसा आएगा, अंधा पैसा, एंड दैट मनी इज़ गोइंग टू बी लिटरली वेरी गुड मनी, ठीक है। अभी है ना क्या सीन है, इस व्यक्ति के पास जो भी रहते हैं ना वो बस खा रहे हैं और पल रहे हैं, ठीक है। दे डोंट रिस्पेक्ट दिस पर्सन, ठीक है। तो ये व्यक्ति चाह रहा है कि दैट परफेक्ट पर्सन हु इज़ गोइंग टू वैल्यू माई मनी, ठीक है, कि मैंने कितना हार्ड मनी कमाया है। उसको जैसे ही वो चीज़ आपके अंदर दिखी ना कि आप एक पैसे को अच्छे से रख के चलने वाली वुमन है, आप फालतू का वेस्ट नहीं करती है, दिस मैन इज़ गोइंग टू बी लाइक दौड़ा चला आएगा शादी करने के लिए, एंड दिस मैन इज़ गोइंग टू मैरी यू, ठीक है। मुझे तो ये भी बता रहे हैं कि अगर मुझे हुआ तो मैं इसको अच्छा खासा पुश लगाऊंगा कि शादी नहीं भी करती है तो मैं इसी से शादी करूंगा। दिस मैन इज़ गोइंग टू बी लिटरली अट्रैक्टेड विथ यू, ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे ना तो भी इनका बहुत ऐसा मन होगा कि यार शी इज़ वेरी गॉर्जियस, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, आई रियली लव दिस वुमन एंड आई एम गोइंग टू लव हर इन टू, बोलते ना, दिस डिफरेंट प्लेसेस में इस अपनी प्रेमिका, मैं अपने पहले प्यार, मैं अपनी बीवी को लेकर तरह तरह की जगह पे जाऊंगा और वहाँ पे अच्छे से खुशी से हम दोनों नए नए प्लेसेस एंजॉय करेंगे, न्यू न्यू प्लेजर्स एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो यू विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट विथ योर पार्टनर, योर पर्सन इज़ गोइंग टू प्लान फाइनेंसेस कि वो आपके साथ फॉरेन लैंड पे कैसे सेटल होके पूरी ज़िंदगी आराम से कैसे काटें बिफोर मीटिंग यू, ठीक है। He is going to earn a lot before meeting you. नंबर 1 जिन्होंने भी इस इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं कि how far are you going to be traveling with your partner. देखिए, कुछ मैं जानती तो नहीं हूँ, लेकिन ये एक चीज़ बड़ी कंफर्म बता रहे हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। दिस पर्सन इज़ लाइक अ वेरी मच बॉडी गार्ड काइंड ऑफ पर्सन जो आपको ख़तरनाक तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है।
ये है ना आपको घर में लाके ना चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छे प्रोवाइडर हैं, ठीक है। दिस पर्सन प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम रॉन्ग पीपल, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एवरी काइंड ऑफ पीपल हु आर वेरी बैड फॉर योर हेल्थ, ठीक है। और मैं ये भी देख पा रही हूँ, देखिए ये व्यक्ति ना आपको घुमाने लेके जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इतना ख़तरनाक प्रोटेक्टर है, ये अपने बच्चे, ये अपने बीवी पे इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, इतना ज़्यादा कंट्रोल रखना पसंद करता है कि ये आपको कंट्री के अंदर डिफरेंट जगह में विथ फैमिली घुमाएगा, ठीक है। दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू टेक यू इन एनी अदर कंट्री और कॉन्टिनेंट, ठीक है। ये पैसा बचा के चलने वालों में से है, ठीक है। इसकी हसरतें हैं आखिरी दम तक कि मेरे पास पैसा बना रहे। वेरी हार्ड वर्किंग मैन हु इज़ अर्निंग फॉर हिज फैमिली। तो इसका ऐसा है कि मेरे को बहुत सारे काम कराने हैं अपने बच्चों के लिए, तो सीधी सी बात है कि वो पैसा जोड़ना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है ये सब चीज़ों में पैसा फिजूल होता है, ठीक है, खर्चा फिजूल है ये। But this person is going to bring a lot of love to you and this person is going to bring lot of things, ठीक है। जैसे कि ये प्रोटेक्शन देंगे आपको, प्रोवाइडर है, ठीक है। दिस मैन इज़ गोइंग टू टेक यू फॉर, बोलते हैं ना शॉर्ट ट्रैवल बहुत है, ठीक है। ये आपको बहुत बचा के रखेंगे, बहुत नाजों से रखेंगे, अपनी रानी बना के रखेंगे आपको। ये जिस कंट्री में रहते हैं उस कंट्री में तो हर शहर में घुमा देंगे। मैंने कहा ना, दिस मैन इज़ गोइंग टू टेक यू फॉर द शॉर्ट ट्रेवल्स, ठीक है। ये चाह रहे हैं कि मैंने जैसा बोलते ना इतना सुनकर कहकर जो पैसा कमाया है वो कम पैसा मैंने अपने बोलते ना मेंटल स्टेट पर, अपने फिज़िकल स्टेट पर आकर कमाया है, ठीक है। इसमें मेरी हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों ज़ाया हुई है। अब इसके पीछे मैं मस्ती मजाक में मैं मेरा पैसा नहीं उड़ाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इससे कुछ और अच्छा आउटपुट बाहर आए, ठीक है, इससे एक अच्छा नया आशिया बने। दिस मैन कुड बाय अ न्यू प्रॉपर्टी फ्रॉम हिज वेल्थ, ठीक है। ये वेल्थ क्रिएटर हो सकता है। पहले तो ये कमाएगा, कमाने के बाद ये संपत्ति बनाएगा, उस संपत्ति से फिर संपत्ति बनाएगा। बट दिस पर्सन लाइक्स टू कंट्रोल हिज फैमिली। ये एक ही घर में रहना पसंद करते हैं, उस घर को ये बहुत सुंदर और बहुत अच्छा और बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे ये बता रहे हैं कि मैं फ़िज़ूल खर्ची पसंद नहीं करता हूँ। मैंने अपने बच्चों को भी ऐसे ही सिखाया है कि एक एक रुपए को कीमत करो, ठीक है। दिस पर्सन इज़ कमिंग लिटरली वेरी गुड मैन, ठीक है, वेरी जस्टिस ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है, जो पैसे से, जो अपनी हेल्थ से, हर चीज़ों से बहुत न्याय करता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपने पैसे को यूं ही नहीं जाने देगा। इस व्यक्ति के हाथ में ना सॉलिड मनी क्रिएशन है, ठीक है। ये जैसे एक प्लॉट खरीदेगा, उस प्लॉट को बेच के 2 प्लॉट खरीदेगा। आर यू गेटिंग? दिस मैन इज़ हैविंग रियली फिक्स्ड इनकम। ये आपको कंट्री के हर एक छोर को दिखवा सकते हैं। देखिए, आप जिस घर में रह रहे होंगे ना, उस घर में आपको सारी एट हैंड फैसिलिटी होगी। इनका मैं बहुत बड़ा घर देख रही हूँ। हर एक चीज़ के पीछे ना, हर एक चीज़ के हर एक कंट्रोलिंग आस्पेक्ट के पीछे मैं यही देख पा रही हूँ कि बहुत शानदार जस्टिस बैठा हुआ है, जो हर एक समय का, हर एक ज़िंदगी के लिए, हर एक पैसे का न्याय करना चाहता है, फिजूल खर्ची नहीं चाहता है। वो बहुत अच्छे से जानता है कि मेरा पैसा निकला है तो ये किसी के काम आएगा, इससे बढ़ोतरी होगी। आर यू गेटिंग? दिस अर्नर इज़ अ वेरी गुड माइंडसेट पर्सन, ठीक है, प्रोग्रेसिव माइंडसेट है। ये आपकी एजुकेशन पे पैसा लगा सकते हैं, ये आपको किसी अच्छे न्यू स्किल्स में डाल सकते हैं, ठीक है। हिज वेल्थ इज़ गोइंग टू क्रिएट अनदर वेल्थ, अ सॉलिड क्रिएशन, ठीक है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति ने ना बहुत मेहनत और ईमानदारी से अपनी ज़िंदगी में पैसा बनाया होगा, ठीक है। ये बाहर घूमने के सपने नहीं देखते हैं, ठीक है। ये व्यक्ति पैसा जोड़ता है कि अगर कोई बुरी परिस्थिति आ गई मेरी ज़िंदगी में या मेरे परिवार वालों पे, तो मेरे पास होना चाहिए पैसा। आर यू गेटिंग? दिस मैन इज़ गोइंग टू बी लिटरली वेरी सीरियस मैन, वेरी गुड जुपिटर। मैं कह रही हूँ कि ये बहुत अच्छा पति या पत्नी साबित होने वाले हैं, ठीक है।
ये अपनी इच्छाओं को काबू करना बहुत अच्छे से जानते हैं, बट ही इज़ गोइंग टू बी रियली गुड प्रोवाइडर, ठीक है। अगर ये किसी को निहाल करने पे आए ना तो ये बहुत अच्छे से निहाल कर सकते हैं। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्रीट यू वेरी ब्यूटीफुली, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार मज़ा आ जाता है ना, व्हेन दिस पर्सन ट्रीट्स मी, दिस पर्सन लिटरली ऑफर्स मी एवरीथिंग। लेकिन है ना, ये फिजूल खर्चा नहीं करना पसंद करते हैं। आपको कंट्री के अंदर बहुत सारी जगह में फैमिली के साथ घुमा सकता है, ठीक है। दिस मैन इज़ गोइंग टू टेक यू एवरीवेयर, ठीक है। बट दिस मैन हैज़ ओनली डिज़ायर कि मरते दम तक के मैं इतना ही रईस रहूँ और इतना पैसा हो कि जो मेरे परिवार के काम आ सके और मेरे काम आ सके। दिस मैन इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रैवलिंग पेरिस, ये घर में पेरिस एक्सपीरियंस ला के देगा आपको। दिस मैन इज़ नॉट गोइंग टू बी ट्रैवलिंग एवरीवेयर फीलिंग लाइक, बोलते ना हाँ हम तो इधर भी गए थे वो देख के आए, इधर गए थे ये देख, नहीं, ये आपको घर बैठाल के आपको मैच दिखा देगा, आपको घर बैठाल के पिक्चर दिखा देगा, आपको घर ही में वो वाला ट्रीटमेंट दे देगा जहाँ पे आप बाहर जाकर भी उतना अच्छा फील नहीं कर पाते। उससे बेहतर है कि इसके घर की HD TV में आप एक शानदार पिक्चर एक शाम को साथ में इनके साथ देख रहे हैं, एंड दिस पर्सन इज़ मेकिंग यू फील रियली लाइक क्वीन और किंग, ठीक है। दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी रियली गुड लवर, ये मोमेंट को सजाना बहुत अच्छे से जानते हैं। बिना पैसे उड़ाए ये व्यक्ति ज़िंदगी को खूबसूरत बहुत अच्छे से बनाना जानते हैं।